साथियों नमस्कार। सभी अभिभावकों और प्रिय छात्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप योजना पालनहार योजना के बारे में, जो कि अति महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है और जो पात्र विद्यार्थी हैं वो इससे लाभान्वित हो, इसके लिए हाल ही में दिनांक 6 तारीख को अभी 6/7/2023 को कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कलेक्ट्रेट परिसर भीलवाड़ा के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। इसी प्रकार से राज्य में समस्त जिलों में यह अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, श्रीमान निदेशक महोदय, महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग एवं समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और जिसका विषय है कि पालनहार योजना अंतर्गत लाभान्वित बच्चों का वार्षिक सत्यापन 2023-24 का करने के संबंध में ये अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि श्रीमान शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा दिनांक 5/7/2023 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रदान किए गए निर्देशों की पालना में जिले में पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे पालनहार बच्चों के वार्षिक सत्यापन जो रिन्यूअल करवाया जाता है, वो सत्र 2023-24 का माह जुलाई में जो भी चल रहा है उसमें कराना अति आवश्यक है। अतः पत्र के साथ पालनहार लाभार्थियों में बच्चे की सूची पत्र के साथ संलग्न करके भिजवाई जा रही है, ताकि आप सभी सूचित हों कि कौन कौन से पात्र बालक हैं, जो बालिकाएं हैं, जिन्होंने इसके लिए आवेदन कर रखा है, जो कि ई मित्र पर किया जाता है और आपके अधीन संचालित विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र पर अध्ययनरत है, उसका निर्धारित प्रारूप में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र जारी करके ई मित्र के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाइन कराने का कार्य करावें। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। देखिए, वार्षिक सत्यापन जो रिन्यूअल होता है वो निम्न प्रकार से किया जाता है। बिल्कुल आसान तरीका है। वार्षिक सत्यापन या रिन्यूअल के लिए विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र ही लगाकर अग्रेसित करना है, जो कि शाला दर्पण प्रभारी महोदय के द्वारा उसको शाला दर्पण पोर्टल से डाउनलोड करके विद्यार्थी को उपलब्ध करवाया जाता है। गत वर्ष पास होने का प्रमाण पत्र या मार्कशीट लगा करके आवेदन को अग्रेसित न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सिर्फ उसका अध्ययन का प्रमाण पत्र है, जो वर्तमान सत्र में जिस कक्षा में वो पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, उसका प्रारूप अध्ययन प्रमाण पत्र ही लगाना आवश्यक है, उसको अपलोड करवाना है, ताकि तुरंत रिन्यूअल हो जाए और उसका वार्षिक सत्यापन हो जाए और उसकी छात्रवृत्ति उसको पालनहार योजना की संबंधित अकाउंट में जमा हो जाए। अब देखिए, साथ ही इसके बारे में थोड़ी अपन जानकारी लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र होते हैं, कब से ये योजना लागू की गई थी, तो थोड़ी इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जैसा कि योजना का जो उद्देश्य है, इसका अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जा करके समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बना करके राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा संचालित ये योजना संपूर्ण भारतवर्ष में अनूठी है। योजना के लिए पात्रता एवं देय परिलाभ वो इस प्रकार से हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि दिनांक 8/2/2005 से लागू ये योजना आरंभ में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों हेतु संचालित की गई थी, जिसमें समय समय पर संशोधन करके और निम्नांकित श्रेणियों को भी जोड़ा गया है, जिसमें कि अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता है, उनकी संतानें हैं, वो भी इसकी पात्र है। साथ ही निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतानें, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतानें, जो कि नाता प्रथा समाज में है, तो उनकी जो संतानें हैं वो भी इसके लिए पात्र हैं, लेकिन बशर्ते वो विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए।
पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान, साथ ही एड्स पीड़ित माता या पिता की संतान है वो भी इसकी पात्र है। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता या पिता है उसकी संतान भी पात्र है। विकलांग माता या पिता है उसकी संतान इसकी पात्र है। और तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला है उसकी संतान भी इसकी पात्र है। इस तरह से निम्न श्रेणियों को भी इसमें जोड़ा गया है। पालनहार योजना अंतर्गत ऐसे अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि के लिए पालनहार को, जो उसका पालन करता है, जैसा कि भी ऊपर बताया गया है, जो उसका पालन करेगा उसको पालनहार कहा गया है, अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि समय समय पर कोई परिवर्तन होता है तो उसकी आपको जानकारी मिलती रहेगी और नियमित रूप पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य होता है। प्रत्येक अनाथ बच्चे हेतु पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे हेतु 500 रुपये प्रति माह की दर से, जो कि अब ये राशि 500 की जगह 750 रुपये 1 जुलाई 2023 से कर दी गई है, तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक 1000 रुपये प्रति माह की दर से अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। जैसा कि आजकल 6 वर्ष की आयु के बच्चे भी इसमें जो विद्यालय में चले जाते हैं, तो इस तरह से इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर और अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रुपये प्रति वर्ष विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोड़ करके प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो 1000 रुपये की राशि है ये भी अब बढ़ा करके 1500 रुपये कर दी गई है। इस तरह से देखिए, पालनहार परिवार को उक्त अनुदान आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। जैसा कि एसडीएम महोदय, विकास अधिकारी इसके मॉनिटरिंग करते हैं, तो अधिक से अधिक जो हमारे ऐसे पात्र विद्यार्थी हैं जो विद्यालय में अध्ययनरत रहे, आंगनबाड़ी में अध्ययनरत हैं, जो आते हैं, उनको ये लाभ दिलाया जाए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। देखिए, इस तरह से ये श्रेणियाँ हैं: अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया वाले बच्चे, पेंशन प्राप्त कर रहे बच्चे। तो इस तरह से ये इन योजनाओं से हम बच्चों को लाभान्वित करके भी हम पुण्य कमा सकते हैं। हमारा नैतिक दायित्व बनता है इस सूचना को अधिक से अधिक बच्चों को उपलब्ध करवाया जाए और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।